हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर आपको एक या दो वीडियोस देखने के बाद कभी भी कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो मैटर करता है हमारे लिए वो सिर्फ होता है आपका एजुकेशन। तो आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे थे, तो हम कर रहे हैं आर.डी. शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व। और इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है, तो पहले आपको शिवानी मैम के सारे वीडियोस देखना है, जहां पर वो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर रही हैं, कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रही हैं। उसके बाद आपको यहां पर आना है और आर.डी. शर्मा के सारे वीडियोस देखना है, जहां पर मैं कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम्स एंड सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करके सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, तो जैसा कि सीरीज मेरी चल रही है वैसे यहां पर इस सारे धुरंधर टीचर्स की भी चल रही है। और अगर आपने इन सारी सीरीज को वैसे ही फॉलो किया जैसे कि हम गाइड कर रहे हैं, तो फिर आप और हम जरूर होंगे कामयाब। ठीक है, कहां पर? तो अपने एग्जाम्स में, ऑब्वियस सी बात है। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स आपका खत्म हो चुका है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट चैप्टर अपना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप जानते हो कि इससे पहले जब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में हमने डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइंस देखा था, तो स्केलर प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। बट फिर से यहां पर एक डेडिकेटेड चैप्टर दिया हुआ है, तो हम उसको भी पढ़ेंगे और वहां पर उसके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपन स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। आपको मालूम है यहां पर स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में जो भी रिजल्टेंट आता है, आपका जो रिजल्ट, जो आंसर आता है, वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ होता है तो उसका क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको आपने पहले भी वीडियोस में देखा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए, उसके बाद यहां पर आइए, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो पहला टॉपिक जो है आपका वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहां पर दो वेक्टर्स हैं आपके पास। आपको मालूम है, हमेशा एक बात याद रखना कि जो एंगल होगा वो 0 से पाई के बीच में आप देखोगे उसको। ठीक है, 0 से पाई के बीच में रहेगा। अगर जैसे ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाता हुआ दिख रहे हैं दो वेक्टर्स, तो इस वेक्टर को आप आगे बढ़ा लोगे एंड देन इस वेक्टर और बी के बीच में आप क्या करोगे, एंगल फाइंड करोगे, और वही वाला एंगल लेकर चलेंगे जो 0 से पाई के बीच में आएगा। तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो होता है वो हमेशा आप कौन सा लेते हो, तो वो वाला एंगल जो 0 से पाई के बीच में आता है। यहां पर इस पॉइंट पर दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, को इनिशियल हैं। ठीक है, वो एक कॉमन पॉइंट है दोनों वेक्टर्स का, इसको ओ बोल रहे हो आप। तो OA और OB के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो यहां पर जब थीटा 90 डिग्री का होगा तो वेक्टर्स कहलाएंगे परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री का होगा तो वेक्टर्स कहलाएंगे परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल, और जब थीटा होगा 0 डिग्री और 180 डिग्री का, तब वो कहलाएंगे कोलीनियर और पैरेलल। ठीक है, तो ये बातें हमको पता है कि थीटा जब 90 डिग्री का होगा तो ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए, और थीटा जब कितना का 0 डिग्री का या फिर 180 डिग्री का तो कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। क्लियर है? चलो आगे चलते जल्दी जल्दी से इनको देख के। तो अब बोल रहा है आपसे डेफिनेशन ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पर ये बोल रहा है लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ठीक है, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ए और बी, और इनके बीच में बनने वाला एंगल थीटा है। तो द स्केलर प्रोडक्ट A विथ B इज डिनोटेड बाय A डॉट B। यहां पर फुल स्टॉप नहीं है भाई, इसको आप बोलना A डॉट B से इसको डिनोट करते हैं, एंड डिफाइंड एज द स्केलर मॉड A मॉड B कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि A डॉट B जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं मॉड A मॉड B कॉस थीटा से। अब आपको पता है कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो जब आप A डॉट B निकाल रहे हो तो यहां पर इसका A भी मैग्नीट्यूड है, B भी मैग्नीट्यूड है, और cos थीटा भी एंगल होता है तो वो भी मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर सारी जगह सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ही आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आपको मिलेगा, वेक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है बात? तो ये हो गया भाई A डॉट B का डेफिनेशन, ये होता है मॉड A मॉड B cos थीटा। और यहां से अगर आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालोगे तो आप बोलोगे A डॉट B, तो आप बोलोगे मॉड A मॉड B cos थीटा इक्वल्स टू A डॉट B। तो cos थीटा जो है
उन दोनों के बीच का एंगल आएगा तो वो आएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, या थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये आ जाएगी थीटा की वैल्यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया आंसर, आपका आंसर नहीं मतलब कि ये आ गया आपकी थीटा की वैल्यू। आगे चलते हैं, अब क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यार मैंने आपको बोला था प्रोजेक्शन वाली बात, वो याद है कि नहीं याद है? तो दो वेक्टर्स अगर होते हैं आपके, ये मैं बोलता हूं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है आपको, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मतलब कि मान लो यहां ऊपर से आप टॉर्च मार रहे हो उसके ऊपर, तो ए की जो परछाई पड़ेगी बी पर, या फिर आप ये मानो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, इसके हेड से जो बी के ऊपर परपेंडिकुलर आए वो कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो वो कैसा निकलेगा, तो आप बोलोगे कि वहां पर, यहां पर आप बोलोगे कि ये जो है ये पूरा मॉड ए के इक्वल है, ओ ए बी सी इसको मैं बोलता हूं, ठीक है। तो ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, तो ओ ए जो है वो मॉड ए के इक्वल है, मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ बी ए बोलता हूं मैं, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ए बी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो आप यहां पर बोलोगे कि भाई ओ ए जो है वो आपका हाइपोटेनस है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आ रहा है ओबी, तो ओबी कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हो ओबी इज बेस, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे कि कॉस थीटा कितना होता है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ओबी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ओ ए इंटू कॉस थीटा, या फिर मॉड ए इंटू कॉस थीटा। ये पता है आपको कि ओबी कितना हो गया, मॉड ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ओबी की वैल्यू मॉड ए इंटू कॉस थीटा है, तो आप बोल सकते हो क्या कि यहां पर ओबी जो है वो है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा यहां से कि वो किसकी इक्वल आ रहा है, मॉड ए कॉस थीटा के। अब आप क्या करते हो, यहां पर आपको पता है ये मॉड ए कॉस थीटा है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है क्या कि अगर आप मॉड बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या होगा, तो आप बोलते हो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय मॉड बी। तो ये हो जाएगा मॉड ए कॉस थीटा इंटू मॉड बी अपॉन मॉड बी। तो ये हो जाएगा मॉड बी कॉस थीटा अपॉन मॉड बी। अब मॉड बी कॉस थीटा किसको बोलते हैं अपन, तो ये ए डॉट बी की वैल्यू होती है, तो यहां पर ये आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी कैप। तो ये हम जानते हैं, बी कैप क्यों, यूनिट वेक्टर होता है भाई, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है, पता है हमको। तो ए वेक्टर डॉट बी कैप, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हो गया ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक है। अब यहां पर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट मैं बोलता हूं, तो स्केलर प्रोडक्ट को आप बोलते हो ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज तो हमने देखी कि प्रोजेक्शन को मैं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसा लिख सकता हूं, ए इंटू डॉट प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी कैप मतलब कि जिस वेक्टर के ऊपर आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बट हमने देखा था कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मॉड ए कॉस थीटा भी था, तो आप यहां पर बोलोगे कि मॉड ए कॉस थीटा को ए डॉट बी में आप बोल सकते हो मॉड बी इंटू मॉड ए कॉस थीटा, यानी आप ए डॉट बी को बोल सकते हो
मॉड बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, सिमिलरली आप ए को बाहर लो, बी कॉस थीटा को देखने जाओगे ना तो बी कॉस थीटा हो जाएगा मॉड बी कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यहां से देखो, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या आएगा, तो वो आएगा मॉड बी कॉस थीटा, एग्जैक्टली सेम वे पे। ठीक है, तो आप यहां पे बोलोगे, और आप लिख सकते हो ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। और जैसा कि यहां पर आपने देखा है कि मॉड ए कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आता है, वैसे यहां पर आप देखोगे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आएगा मॉड बी कॉस थीटा। तो आप लिखोगे मॉड ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो यहां से आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हो कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equals to magnitude of one vector multiplied by projection of other vector on that vector। that मतलब जिसका मैग्नीट्यूड लिया है। तो ये होता है स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को आप बोल सकते हो कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का प्रोडक्ट, दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन उस पहले वेक्टर पे। ठीक है, तो ये सब कैसे समझ में आया आपको, तो आपने बोला कि भाई यहां पर हमने देखा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या होता है। तो प्रोजेक्शन मतलब कि आप अगर इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो दूसरे वेक्टर पर, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो आपकी मतलब ओ पॉइंट से, मतलब जो आपका इनिशियल पॉइंट है दोनों वेक्टर्स का, उससे ये जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है उसकी जो डिस्टेंस आएगी वही उस वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा। तो आपने बोला उसको कैसे निकालेंगे, तो राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लिया। तो कितना आ रहा था भाई, वो हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा के बराबर, अगर इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो मॉड ए कॉस थीटा वो आ गया अगर मैं ए के प्रोजेक्शन की बात करता हूं बी पर, और अगर बी की बात करूंगा ए पर तो मॉड बी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी कैप, अगर ए का बी पर प्रोजेक्शन और बी का ए पर प्रोजेक्शन होगा तो बी इंटू ए कैप हो जाएगा। ठीक, बट इसका जब हमने देखा कि भाई इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डॉट प्रोडक्ट का क्या होगा, तो डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए हमने बोला मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। मॉड बी को बाहर लो तो मॉड ए कॉस थीटा लिख सकता हूं मल्टीप्लिकेशन में अंदर, और मॉड ए कॉस थीटा ही प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की बात करूंगा तो वो मॉड ए कॉस थीटा, तो सिमिलरली वैसे मैं बोल सकता हूं जैसे यहां पर मॉड बी था तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब मॉड ए है तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको यहां पर समझ में आ गया कि आप स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, तो वही चीज आपने लिख दी, ये होता है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। क्लियर करते हैं अपन इसको, लिखते हुए चलना भाई सब ना, कोई भी चीज छोड़ना नहीं, जो चीज में पढ़ाते हुए चलता हूं सबको आप नोट करते हुए चलना। ठीक, अब यहां पर क्या आ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी जो बी डॉट ए के इक्वल होगा, भाई यहां पर डायरेक्शन का कोई टेंशन नहीं है, सब मैग्नीट्यूड का ही खेल है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही इजी और सिंपल चलता है, जैसे कि आपके प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं ऑलमोस्ट लगभग वैसी वैसी यहां पर स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आप बोलोगे ए डॉट बी तो वो आएगा मॉड बी कॉस थीटा, आप बोलोगे बी डॉट ए तो वह आएगा मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। तो यहां पर देखने समझने वाली बात यह है कि भाई फर्क क्या पड़ता है इसके मैग्नीट्यूड्स पे, मॉड ए मॉड बी बोलो या मॉड बी मॉड ए बोलो, तो ये भाई इसको मॉड ए को पहले बोल दो, मॉड बी को बाद में बोल दो। यहां पर दोनों भाई मैग्नीट्यूड ही तो है, एक 2 है और एक 3 है, तो 3 इंटू 2 बोलोगे या 2 इंटू 3 बोलोगे, बात थोड़ी डिफरेंट होगी। तो यहां पर आप बोल सकते हो देयरफॉर ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल है।
इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। देखते हुए और समझते हुए चलो इन प्रॉपर्टीज को, बहुत इजी है। अब क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे a इंटू बी प्लस सी लिखूंगा तो ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं ना, वैसे ही वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप बोलोगे a डॉट बी प्लस सी वैक्टर जो होता है उसको आप लिख सकते हो a डॉट बी वैक्टर प्लस a डॉट सी वैक्टर, a डॉट सी वैक्टर, ठीक है। सिमिलरली आप यहां अच्छा से देखो, यहां पर देखो a डॉट बी प्लस सी वैक्टर को आप क्या बोल सकते हो, तो आप बोलोगे a वैक्टर a डॉट बी प्लस सी वैक्टर, तो ये हो जाएगा मॉड ए वैक्टर मॉड ऑफ बी प्लस सी वैक्टर इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर ये डिपेंड करेगा कि b प्लस सी और a के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर a डॉट बी और a डॉट सी को आप क्या लिख सकते हो, तो a डॉट बी होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा और b डॉट सी होगा मॉड बी मॉड सी कॉस अल्फा, लिख दो इसको, है ना, और इसको भी कुछ और लिख दो, गामा लिख दो, क्योंकि इनके बीच का एंगल जो है वो आप डिफरेंट बोल सकते हो। तो अब यहां पर इतने सारे एंगल्स आ जाएंगे आपके पास, थीटा गामा अल्फा, इतने सारों को आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो क्या, कैसे निकालोगे कौन कौन सा एंगल है, तो इतने सारे एंगल, मतलब बाबा ऐसा सोच सकते थे इस चीज को, बट यहां पर इतने सारे एंगल से बचने के लिए आप क्या करोगे, आपने जो इससे पहले प्रूव किया हुआ है, कौन सा, प्रोजेक्शन वाला फंडा जो है अपने पास, उसको यूज करेंगे। कौन सा प्रोजेक्शन वाला, जो हमने अभी प्रूव किया था ना कि a डॉट बी अगर हमको निकालना है उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो वो होता है मॉड ऑफ a इनटू प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, ये पढ़ा हुआ है अपन ने। तो यहां पर आप बोलते हो कि आप तीन वेक्टर्स बना रहे हो भाई, ठीक, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। लेट आप बोलते हो OA इक्वल्स टू A वेक्टर, OB इक्वल्स टू B वेक्टर, BC इक्वल्स टू C वेक्टर, ठीक है। OA जो है वो A वेक्टर है, ठीक है, आप बोल देते हो लेट OA इक्वल्स टू A वेक्टर, OB इक्वल्स टू B वेक्टर। एक स्पेशल काइंड ऑफ केस बनाकर इसको प्रूव करते हैं हम, यहां पर याद रखना इस बात को, ठीक। और BC इक्वल्स टू C वेक्टर। तो यहां पर अगर आपसे बोला जाए कि OB प्लस BC कितना होगा, तो आप वैसे भी जानते हो OB प्लस BC, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आप देखोगे दोनों का कॉमन पॉइंट B है, तो OC आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक B पर खत्म हो रहा है, एक चालू हो रहा है, तो OC आ जाएगा। तो यहां पर OC कहां बनेगा भाई, तो OC बनेगा ये वेक्टर, ठीक है। इसको आप बोलोगे B प्लस C वेक्टर। अब आपके पास B प्लस C है, आपके पास A है, ठीक है, आपके पास B और C इंडिविजुअली भी है। अब आप क्या करते हो, तो अब ये वाली चीज प्रूव करने के लिए हम बोलते हैं A डॉट B प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ A, ठीक है, मॉड ऑफ A इनटू प्रोजेक्शन ऑफ B प्लस C ऑन A, मॉड ऑफ A इंटू प्रोजेक्शन ऑफ B प्लस C ऑन A। जैसे कि हमने देखा था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर पहला वेक्टर की बात करें आप, तो मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। तो यहां पर आप बोल रहे हो A डॉट B प्लस C, तो यहां पर आपने बोला मॉड ऑफ A इंटू प्रोजेक्शन ऑफ B प्लस C ऑन A वेक्टर। तो यहां पर इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे B प्लस C का प्रोजेक्शन ये है, यहां से मैं नाम दे देता हूं इसको मैं बोल देता हूं OM, ठीक है। B का प्रोजेक्शन होगा ये ON, और NM होगा किसका प्रोजेक्शन, BC का, ठीक है। इसको M बोल दो, इसको N बोल दो भाई, जो आपको सही लगे। तो MN हो जाएगा BC का प्रोजेक्शन, ON हो जाएगा B प्लस C का प्रोजेक्शन, और OM हो जाएगा B का प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं OM प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A,
ठीक है, OM दिख रहा है आपको, ये B है आपका, यहां से टॉर्च मारोगे, देखो भैया यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो आप, ठीक है, इसके हेड से, तो OM है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन ए, ON है प्रोजेक्शन ऑफ, ये पूरा वेक्टर कितना है B प्लस सी, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने, तो वो ON है, वो किसका है, B प्लस सी का प्रोजेक्शन A पर, तो प्रोजेक्शन ऑफ B प्लस सी ऑन ए, एंड MN कितना है, तो B के टेल से, मतलब C के टेल से उसके हेड तक, है ना, तो ये है BC का, मतलब C वेक्टर का, तो आप बोलोगे MN कितना है, तो वो है प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन ए। अब आप यहां पर लिखते हो A डॉट B प्लस सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू प्रोजेक्शन ऑफ B प्लस सी ऑन ए, तो B प्लस सी ऑन ए, B प्लस सी कितना है भाई, B प्लस सी का प्रोजेक्शन A पर है ON के इक्वल, ठीक है, तो यहां पर ON लिखोगे आप, बट ON जो है वो आप देख रहे हो, ON जो है वो OM प्लस MN के इक्वल है, तो मैं लिखता हूं ये हो जाएगा मॉड ऑफ A इज इक्वल्स टू OM प्लस MN, बट आपको पता है OM है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन ए और MN है प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन ए, ये भी लिख देता हूं, तो यहां हो जाएगा मॉड ऑफ A, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन ए प्लस प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन ए। तो आपको यहां समझ में आ गया कि मॉड ऑफ ए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सकता था, मॉड ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए प्लस मॉड ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। तो आप क्या बोलोगे, मॉड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का प्रोजेक्शन ए पर अगर मॉड ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, हो जाएगा मॉड बी कॉस थीटा, प्लस मॉड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए, तो सी का प्रोजेक्शन अगर ए पर हो रहा है तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड सी कॉस थीटा, तो ये हो गया मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा, मतलब कि a इंटू बी प्लस सी जो है वो आ रहा है a डॉट बी प्लस a डॉट सी के इक्वल, a इंटू बी प्लस सी जो है वो क्या आ रहा है, a डॉट बी इंटू a डॉट सी के इक्वल। कैसे आ रहा है, तो आपने बोला a डॉट बी प्लस सी को, वैसे तो हमने देखा कि भाई अगर b कोई एक एंगल बना रहा है, b प्लस सी कुछ और एंगल बना रहा है और a कोई और एंगल बना रहा है, तो भाई इनके साथ अगर एंगल लेकर खेलते रहेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे प्रूफ। तो हमने बोला प्रोजेक्शन वाला भी तो किया हुआ है, उससे प्रूफ करते हैं। तो a डॉट बी प्लस सी जो है वो मॉड ऑफ a इंटू प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन a के इक्वल होगा, हमने प्रूफ किया हुआ है ये भी। तो मॉड ऑफ a इंटू प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन a था ON को आपने OM प्लस MN लिखा, OM था प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, MN था प्रोजेक्शन ऑफ c ऑन a। मॉड ऑफ a जब प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होता है मॉड b कॉस थीटा, ये होता है मॉड c कॉस थीटा, दोनों को आपने यहां पर मल्टीप्लाई किया तो एक जगह है a डॉट बी, एक जगह आया a डॉट सी, तो ये आपने प्रूफ कर दिया। अब ये हुआ आपका भाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रूफ। अब अगर बात आती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी की, मतलब b प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो इसको कैसे करोगे, तो ये तो कुछ नहीं करना है इसमें, तो ये तो डायरेक्टली आप बोलोगे b प्लस सी डॉट ए, तो इसको बोलोगे, इसको आप लिख सकते हो a डॉट बी प्लस सी बाय कम्यूटेटिविटी। भैया वेक्टर्स कम्यूटेटिव होते हैं, b प्लस सी भी एक वेक्टर ही आएगा, तो एक वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इज इक्वल सेकेंड वेक्टर इंटू फर्स्ट वेक्टर, बात सेम है। और a डॉट बी प्लस सी जो होता है वो ए बी डॉट ए सी के इक्वल होता है, तो ये हमने पहले प्रूव किया हुआ है। तो ए बी डॉट ए बी प्लस ए सी, ठीक है, और ये भी कम्यूटेटिव होते हैं, तो बी ए प्लस सी ए भी लिख दो। बात वही है, तो एक प्रूव कर लिया, बाकी सब अपने आप प्रूव हो गए। क्लियर है, ये प्रूफ सिर्फ इसलिए किया अपन ने क्योंकि इससे ना भाई विजन खुलता है कि क्या कैसा कर सकते हो आप।
इसलिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है मैं प्रूव करता हुआ चलता हूं। अब यहां पर बोला लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब इनमें से ये दोनों नॉन जीरो हैं, एक भी जीरो नहीं है, ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है उनका, लेकिन उनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट फिर भी जीरो आ रहा है, तो वो किस केस में होगा? तो आप बोलोगे कि मॉड ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ये जीरो आ रहा है और मॉड बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आप बोलोगे मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो मॉड बी नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, दोनों ही जीरो नहीं है, तो भाई तीसरी चीज क्या बची? कॉस थीटा, वो जीरो हो रहा होगा तभी तो इनका प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, तो कॉस थीटा जीरो हो रहा है तो थीटा पाई बाय 2 है, यानी 90 डिग्री है, क्योंकि कॉस थीटा जीरो किस पे होता है? तो 90 डिग्री पर होता है। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर ए एंड ए परपेंडिकुलर टू बी। क्लियर है बात? हो गई है प्रूफ, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब फॉर एनी वेक्टर ए वी हैव ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए ऑफ स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर, तो यहां पर आप बोलोगे ए डॉट ए, तो ये हो जाएगा मॉड ए कॉस जीरो। भाई ए जो है वो खुद के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो 0 डिग्री का। कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है, तो ये हो गया ना मॉड ए का स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर ही होगा, हो गया खत्म बात। If m is a scalar and a be any two vectors, then m a dot b is equals to m a dot b and a dot m b। तो भाई m स्केलर है, तो m a dot b अगर आप कर रहे हो, मतलब आप नॉर्मली बोलो, नॉर्मली m को a dot b से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये m को अकेले a से मल्टीप्लाई करो, डॉट b कर लो, या फिर a को m डॉट b से मल्टीप्लाई करो, बात वही है। ठीक है, यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स का ही खेल है, तो m स्केलर है, आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती है। बस ये देखते हुए चलो, इसको प्रूव करने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं पर कोई कभी पूछा नहीं गया है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं अपन यहां पर। अब क्या बोल रहा है? एम ए डॉट एन बी इज इक्वल टू एम, यहां पर बात वही है ना, स्केलर्स है भाई, ये यहां पर स्केलर्स है एम ए और एन बी, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल सकते हो आप, एम एन डॉट ए डॉट बी, यस पूरे एम एन को आप एक ही स्केलर मान के ए से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा कि एम के साथ किया था, बात वही है, या फिर एम एन को पूरा बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है। स्केलर्स के साथ आप कैसा भी खेल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोलूं तो 2 इंटू ए डॉट बी है, तो 2a डॉट बी भी कर सकते हो, a डॉट 2b भी कर सकते हो। 2 इंटू 3 इंटू ए डॉट बी है, तो भाई 6a डॉट बी भी कर सकते हो, a डॉट 6b भी कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा, क्योंकि 6 तो वैसे भी मैग्नीट्यूड में ही आना है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बढ़ाता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करता, और मैग्नीट्यूड के साथ तो आप कैसे भी खेलो। ये हमने पहले भी देखा हुआ भाई, मैग्नीट्यूड स्केलर से जब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता था तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में, ठीक है। अब भाई फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b वी हैव a डॉट माइनस बी, a और माइनस b का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये पूरा माइनस कॉमन निकाल सकते हो बाहर, या माइनस a के साथ b को लिख सकते हो। माइनस a इंटू माइनस बी, ये माइनस और माइनस क्योंकि स्केलर के समान एक्ट कर रहे हैं ना यार, जैसे वहां पर m और n दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो mn को बाहर ले लिया था ना, तो -1 और -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों स्केलर ही तो हैं, m की वैल्यू -1 डाल दो, n की वैल्यू -1 डाल दो, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +1, इसलिए a डॉट बी हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया आपने। तो जो इसका पहला वाला, जो पहली वाली प्रॉपर्टी अपन ने देखी, उसमें m और n की जगह -1 और -1 डाल दो, और उससे जो पहली वाली प्रॉपर्टी देखी थी अपन ने, उसमें m की जगह -1 डाल दो, तो वही दोनों प्रॉपर्टीज हैं ये, इनको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है। अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से एक देख लो आप कैसे आएगी, और बाकी सारी तो आप जानते ही हो कि कैसे आएंगी, मतलब एक आ गई तो फिर दोबारा तो बाकी सारी तो आ ही जाएंगे ना, और ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो यहां पर क्या बोल रहा है? मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर, और ये सारी चीजें आपने एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट में भी पढ़ ली होंगी अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर अपन एक बार अच्छे से फिर भी देख लेते हैं, ताकि अपने ज्ञान चक्षु थोड़े से और खुल जाएं, और उसके बाद इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो यहां पर मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको ये बोल रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल आएगा, तो मैं मॉड ऑफ a प्लस बी के स्क्वायर को बोलता हूं मॉड ऑफ a प्लस बी इंटू मॉड ऑफ a प्लस बी।
ठीक है, तो अब ए दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो अब यहां पर देखो भाई, ए डॉट ए कितना होगा, ए डॉट ए होगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होगा ए डॉट बी, ठीक है। लेकिन बी डॉट ए को भी आप ए डॉट बी बोल सकते हो कम्यूटेटिविटी से, और मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा बी डॉट बी। ये सारी प्रॉपर्टीज हम प्रूव कर चुके हैं, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए डॉट बी, या इसको आप लिख सकते हो, इसके अलावा एक चीज और लिखते हैं इसको जनरली, वो होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यही चीज वहां पर बोल रही है, 2a डॉट बी को हमने यहां पर उसको भी मॉड के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि a डॉट बी हम जानते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के इक्वल आता है, ठीक। तो यहां पर आपने बोला मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 2a डॉट बी, जो कि हो गया 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एग्जैक्ट सेम वे में जब माइनस का है तो बीच में माइनस लग जाएगा, माइनस 2a डॉट बी, ठीक है, ये दोनों टर्म्स माइनस के होंगे, ठीक है। और a डॉट बी ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ये वैसे ही जैसे कि बाकी सब का आ रहा है भाई, बाकी सब भी तो वही अपने फॉर्मूले आ रहे हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी जब आप करोगे तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आएगी, तो यहां पर आपको समझ में आएगी कि जब यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी है तो एक टर्म प्लस का होगा, एक टर्म माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ बचेंगी मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। ओके, तो अब आते हैं बात इलस्ट्रेशंस पर, तो कुछ इलस्ट्रेशंस भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहा है इफ a इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k, b इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 3k, फाइंड a डॉट b। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, तो यहां पर कुछ चीजें होती हैं जो आपको जानना जरूरी है। वो एक है भाई कि अगर आपका वेक्टर a है x1 i कैप, या फिर वेक्टर x बोल दो, x और y दो वेक्टर ले लो, चलो ऐसा बोलना बोल दो, a वेक्टर है आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और b वेक्टर है आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो आप a डॉट b डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, और यह बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स जब कर रहे थे अपन, तो है ना, वहां पर मैंने बताया था i डॉट i कितना होता है, तो वो 1 होता है, क्योंकि मॉड ऑफ i इंटू कॉस 0, i का खुद के साथ एंगल कितना हो जाएगा 0, i क्या होता है x का कंपोनेंट, j होता है y का कंपोनेंट, k z का कंपोनेंट, हम जानते हैं सारी चीजें। i डॉट i कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0, ठीक है। सिमिलरली j डॉट j 1 हो जाएगा, बाकी सबके साथ 0, k डॉट k 1 हो जाएगा, बाकी सबके साथ 0। तो ये चीज हम देख चुके हैं पहले भी। तो यहां पर मैंने आपको बताया था जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सिर्फ i के कोफिशिएंट को ऐड मल्टीप्लाई करो, j के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, और k कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। और इस केस में अगर मैं बोलूं आपसे कि एंगल कितना आएगा यार, तो आप बोलोगे एंगल होता है कॉस थीटा, वो होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो a डॉट बी कितना आया है, तो वो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 आया है। तो यहां पर आप लिखते हो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। यह है आपके मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू, ठीक है। यह है आपका x1 x2 y1 y2 z1 z2, जो कि होता है a डॉट बी। तो यह होता है आपका cos थीटा, तो थीटा हो जाता है cos इनवर्स ऑफ दिस। तो डॉट प्रोडक्ट करना है तो कंपोनेंट्स के टर्म्स में ऐसा कर सकते हो जब आपको इनके बीच का एंगल नहीं दिया हो, ठीक है। कंपोनेंट सारे पता है तो आप उनके बीच का एंगल भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से।
तो ये सारी चीजें लिख लो भाई जल्दी से, है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन करते हैं फटाक से एकदम, ठीक है। तो यहां पर क्या है, तो ये है ए वेक्टर 2y माइनस जे प्लस 2k और बी वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 3k। आपको ए डॉट बी निकालना है। तो बाएं हाथ का खेल होना चाहिए आपके। क्यों होना चाहिए बाएं हाथ का खेल? क्योंकि आपको पता है आई का कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा बस, और किसी से नहीं। तो आई कंपोनेंट है यहां पर 2 और 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। 2 का यहां पर j का 2 है और 1, तो -2, 2 इंटू -1 इज -2, प्लस 3 इंटू 2 इज 6, तो 12 माइनस 2 मतलब कि 10 आ गया ए डॉट बी। चलो यहां पर सिर्फ फाइंड ए डॉट बी बोला है। अगर मैं आपसे बोलता फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल निकाल कर बताइए, अगर मैं ऐसा बोलता आपसे तो आप निकाल पाते क्या? तो आप बोलते बिल्कुल निकाल लेते। कैसे? तो आप बोलते कॉस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना है 10 अपॉन मॉड ए मतलब कि अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब कि 4 प्लस 4 और 9, तो अंडर रूट ऑफ 9 और अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 यानी 13 प्लस 3 स्क्वायर मतलब कि 9, तो 9 प्लस 9 18 प्लस 4 यानी 22। तो ये आता 10 अपॉन 3 रूट 22 कॉस थीटा की वैल्यू। तो थीटा कितना हो जाता? वो जाता कॉस इनवर्स 10 अपॉन 3 रूट 22। अब इसकी जितनी वैल्यू निकल रही हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, जो भी आए, बट ये आ जाएगा कॉस इनवर्स दिस। क्लियर है? ठीक है, तो खत्म करते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब क्या बोल रहा है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है। तो यहां पर वही बात है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड्स 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 और 1 मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो मॉड ऑफ ए दिया हुआ है 2, मॉड ऑफ बी दिया हुआ है 1, ठीक है, और हमें ए डॉट बी भी दिया हुआ है √3। तो एंगल तो आप जानते हो कितना होता है, बहुत ही आसान है, कॉस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ए डॉट बी मतलब √3 अपॉन मॉड ए मॉड बी मतलब 2 इंटू 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू √3/2। थीटा √3/2 कब होता है? थीटा √3/2 कब होता है? तो आपको पता है, मतलब कॉस थीटा √3/2 कब होता है? तो वो होता है π/6 पर 30 डिग्री। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी आई? 30 डिग्री। कैसे आई? आपको फॉर्मूला मालूम है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, सब चीज अपन ने देख ली है। अब मैं चाहूं ना तो ये जितनी चीज है ये आप लोगों को 1.5 से 2 घंटे में भी बता सकता हूं, बट क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के। उसके बाद यहां पर जितने चीजें मुझे लग रही हैं कि भाई ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बतानी चाहिए आप लोगों को, वो सारी चीजें मैं इंक्लूड करता हूं। उसके बाद सारे फॉर्मूलेस कैसे कैसे आते हैं ये भी हम देखते हैं, ठीक है। और ये इतने अच्छे से और प्रिसाइज में हम इसलिए करते हैं और यहां पर कम टाइम में इसलिए करते हैं ताकि आपके लिए बाकी सारा टाइम बचे और आप उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको ना, वो सारे क्वेश्चंस आप कर लिया करो खुद से भी, मतलब उसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन खुद से भी ट्राई किया करो, ठीक है। अपन को बहुत शानदार प्रिपरेशन करके चलनी है। तो यहां पर कॉस थीटा की फॉर्मूला हम जानते हैं ये, ठीक है। तो यहां पर ए डॉट बी की वैल्यू दी हुई थी √3 और मॉड ए और मॉड बी 2 और 1 दिया हुआ था, तो यहां से थीटा की वैल्यू π/6 आ गई। क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i माइनस 2j प्लस 3k एंड 3i माइनस 2j प्लस k। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर a वेक्टर बोलते हैं एक को i माइनस 2j प्लस 3k एंड दूसरे को मैं बोलता हूं b वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस k। आपको पता है कि cos थीटा होता है a डॉट b अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो यहां आप बोलोगे ए डॉट बी कितना आ रहा है वो निकालना पड़ेगा, तो आई वालों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 इज 3, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज 4, 1 इंटू 3 इज 3, तो यह आ रहा है भाई आपका
7 प्लस 3 10, तो a डॉट बी की वैल्यू आ रही है 10। अब आप निकालते हो मॉड ए, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट 1 स्क्वायर कितना हुआ, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर हुआ 1, 2 स्क्वायर हुआ 4, 1 प्लस 4 5, और 3 स्क्वायर हो गया 9, तो 5 प्लस 9 मतलब रूट 13, 5 प्लस 9 मतलब रूट 14, और मॉड बी आ जाएगा 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो दोनों 14 आ रहे हैं, तो कॉस थीटा हो जाएगा a डॉट बी 10, 3 1 जा -2 इंटू -2 4, 3 इंटू 1 3, ठीक है सही है, तो 3 3 6 प्लस 4 10 अपॉन रूट 14 इंटू रूट 14, तो 2 बार रूट 14, तो 10 अपॉन 14, यानी कि कॉस थीटा हो गया आपका 5/7, तो थीटा हो गया कॉस इनवर्स 5/7। यह आ गया आंसर। अब इसकी जो भी वैल्यू है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कॉस इनवर्स 5/7 आपका आंसर है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो कैसे निकाला ये तो हम जानते हैं यहां पर कि कॉस थीटा होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, और a डॉट बी आप निकाल सकते हो सेम कंपोनेंट्स वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो वो 10 आ रहा था। मॉड ए आप जानते हो, अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड होता है। सारी चीजें हम अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो ये सब अपने लिए हंसी खेल होना चाहिए। ठीक, तो मॉड ए मॉड भी निकाला आपने, इस वैल्यू यहां पर फॉर्मूले में पुट करी वैल्यूज, आंसर आ गया। क्लियर है? ओके ओके, तो अब यहां पर ये अपना था अपना कॉन्सेप्ट वीडियो, जहां पर आप ओवरव्यू देख रहे हो एक किसका, स्केलर प्रोडक्ट्स का। तो यहां पर सारे इलस्ट्रेशंस एंड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो आपने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार हो कि क्योंकि वहां पर आपके पास क्या आएंगे, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार हो चुके हो, आपके पास कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, कैसे क्या आता है वो भी आपने देख लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते हुए चलो। अगर सारे वीडियोस आपको टाइम पर मिल जा रहे हैं, अच्छे से आप देख ले रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वीडियोस को ढूंढने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती तो टेंशन मत लो, magnetbrains.com पर जाओ या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ही जगह पर आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास वाइज पूरी मेंटेन्ड है बढ़िया तरीके से। कोई भी चीज बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से सारी चीजें आपको वहां पर समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो यहां पर आप देखो भाई, आपके पास सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जानते हो आप किसके स्टूडेंट हो, क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के, तो वहां पर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर सारी क्लासेस के ऑप्शन, सारी उस क्लास 12 के जितने भी कोर्सेज हैं सब आ जाएंगे। आप मैथ्स आरडी शर्मा वॉच नाउ पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे आप, आपके पास मेरे जितने भी वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वो अवेलेबल हो जाएंगे, और वहां से आप देख सकते हो कि हाँ इस वीडियो को मेरे को रिवीजन करना था, मुझे मिल नहीं रहा था। टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना, वहीं पर क्लिक करना, वहीं वो वीडियो चालू हो जाएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए, आप अपने सारे फ्रेंड्स, दोस्त, फैमिली यार को ये बता सकते हो कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी अब स्टार्ट हो चुका है। मतलब हिंदी मीडियम के जितने भी आपके रिलेटिव्स या जान पहचान वाले होंगे, सबको बताओ, जिनको भी जरूरत पड़ेगी शुद्ध हिंदी भाषा में सीखने के लिए, तो सारी क्लासेस एंड सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है वहां पर। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को जाकर भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और लगी रहती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो इतना तो बनता है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पर अभी तो सिर्फ अपन ने इसका ट्रेलर देखा है, अभी पिक्चर देखनी बाकी है, तो जहां पर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट के। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।